Hello, my dear students. Hello, my dear students. Welcome to the Krishna Classroom, your English Pathshala. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the poem Keeping Quiet. Write the poet Pablo Neruda. Okay, written by the Pablo Neruda. Okay. Pablo Neruda is the pen name. उनका जो pen name था वो था नेफ्टाली रिकार्डो रियस बेसोल्टो. ओके, उनका जो बॉर्न हुआ था वो पेरल के चाइली टाउन में हुआ था. नेरुदा जी पोएम जो है वो फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस हो जाती थी उनकी. वो उनकी जो पोएम्स होती थी ब्यूटीफुल होती थी. ओके, एंड उन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1971 में विन किया था. उनकी जो पोएम थी वो अबाउट टॉक्स करती थी, बताती थी किसके बारे में. क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स. ओके, यानी कि उनकी जो पोएम है वो इन 3 पॉइंट्स पर डिपेंड है. ये वाली जो कीपिंग क्वाइट है आपकी पोएम, ये डिपेंड है पीस एंड यूनिटी. इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है किसके बारे में, पीस एंड यूनिटी, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ एनालाइज, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वन एंड अनदर. Okay, we will start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. पोइट कह रहे हैं, सभी पर्सन से पोइट कहते हैं कि वे शांत हो जाएं, मतलब कि अपने आप को अपने सेल्फ एनालाइज को की इम्पोर्टेंस को पहचानें और अपने जो इनर थॉट्स हैं उनको जांचें, उनको चेक करें और अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें. और वो तभी वो कर सकते हैं यदि हम लोग पूरी तरह से स्टिल हो जाए. राइट, पूरी तरह से स्टिल हो जाए यानी खामोश हो जाए. इसलिए पोएट कहते हैं कि हम 1 to 12 काउंटिंग करें और केवल इतने ही समय तक हम शांत रहें. ये कहा जाता है, कुछ लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा, कुछ पर्सन ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी को एंगर आता है, गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है, वो काउंटिंग शुरू कर देता है तो उसका एंगर पूरा स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है. राइट, यहाँ पर जो पोइट कह रहे हैं, आप पोइट कह रहे हैं 1 to 12 काउंटिंग करने के लिए. किस लिए? अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने के लिए. और सेल्फ एनालाइज हम जब कर सकते हैं जब हम स्टिल होकर बैठे. ओके, For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पोइट कह रहे हैं कि रियलिटी में कभी ये पोइट का कहने का मीन है कि ओनली केवल इतना ही टाइम, इतना ही समय अपने अंदर पीपिंग करने का, यानी कि अपने अंदर झांकने का और अपने को एनालाइज करने के लिए काफी है. कितना टाइम? ओनली 1, जब तक हम 1 to 12 की काउंटिंग करें. ओके, वो कहते हैं उस दौरान हम बिल्कुल स्टिल हो जाएं, शांत हो जाएं, क्वाइट हो जाएं और कोई भी बात ना करें. एनी लैंग्वेज से मतलब यहाँ पे है वर्बल और नॉन वर्बल. वर्बल यानी बातें ना करें माउथ से, और नॉन वर्बल यानी कोई एक्शन भी ना करें. ओके, और कोई भी एक्शन ना करें, और ऐसा केवल कितना करें, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए करें. ठीक है, वो कहते हैं कि इस छोटे से टाइम में यदि हम अपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, ना तो अपने हैंड्स को मूव करेंगे, ना अपने हैंड से कोई वर्क करेंगे, और तो क्या होगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. ये एक ऐसा एक्सोटिक मोमेंट होगा, इतना अनफेमिलियर, इतना न्यू मोमेंट होगा हम लोगों के लिए, जिसमें कि वो जो मोमेंट होगा वो बहुत कैसा होगा, बहुत स्वीट और बहुत स्ट्रेंज होगा हम लोगों के लिए. क्योंकि ना तो वहाँ कोई रश होगा और ना ही इंजन्स का साउंड होगा. ओके, वहां पर कुछ नहीं होगा. वहां पर सिर्फ क्या होगी, स्टिल क्वाइटनेस होगी, स्टिल होगा. और
वो टाइम जो वो मोमेंट होगा वो अपने आप को सेल्फ एनालाइज करके अपने आप को कलेक्ट करके फील करने का होगा। और उस कलेक्टनेस से उस अपने आप को इकट्ठा करने पर हमें जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत स्ट्रेंज होगा और बहुत सडनली हमें फील होगा। सडन स्ट्रेंज यानी अचानक से एक स्ट्रेंजनेस हम लोगों को फील होगी। ठीक है, इसमें देखिए इसमें एलिट्रेशन है सडन और स्ट्रेंजनेस। एलिट्रेशन दैट मीन्स फर्स्ट लेटर सेम और दोनों प्लेस भी बिल्कुल नियर बाय। ओके, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। अब हम चलते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales and the main gathering salt would look at his hurt hand। देखिए इसमें hurt hands जो लिखा हुआ है वो भी उसमें भी इलेक्ट्रेशन है। ओके, पॉइंट कह रहे हैं कि यदि हम इस चेंजेस की इमेजिन करते हैं, यदि हम इस चेंजेस को इमेजिन करें और तो जो हम अपना सेल्फ एनालाइज करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट पर्सन है उनमें भी चेंजेस होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि जो ओशियन में फिशरमैन जो होते हैं वो फिशेस पकड़ते हैं। आई थिंक यू नो वेरी वेल। ओके, वो कहते हैं फिशेस पकड़ते हैं तो फिशेस को वेल्स को हार्म पहुंचाना बंद कर देंगे। यानी कि उनका कहने का मीन ये है कि अगर वो अपने आप अपना सेल्फ एनालाइज करेंगे फिशरमैन, तो सिर्फ उनको समझ में आएगा उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही वेल्स को वो कलेक्ट करेंगे, उतनी ही वेल्स को लेंगे जितनी उनको रिक्वायरमेंट होगी। ओके, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और वहां पर जब ओशियन पर वेव्स आती हैं तो वो सॉल्ट छोड़कर जाती हैं। ठीक है, तो उस सॉल्ट को कलेक्ट करने पर जो पर्सन्स करते हैं उनके जो हैंड्स है वो हर्ट हो जाते हैं। हर्ट यानी उनमें घाव हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि जो ओशन के जो कॉर्नर होते हैं, जो किनारे पर जो सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, वो जो अपने हाथों को देखेंगे तो उन्हें भी सेटिस्फेक्शन फील होगा और वो पहले जितना अपना कर चुके हैं, जितना उनको रिक्वायरमेंट है उतना ही इकट्ठा करेंगे, उतना ही कलेक्ट करेंगे, ज्यादा के लिए नहीं सोचेंगे। ठीक है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स से हम मतलब है फाइट विद wars against environment। ठीक है, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। वो ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं, पॉइंट ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो नए जो वॉर्स होते हैं उनको करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रीन वॉर यानी हम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट वॉर ही तो कर रहे हैं। जब हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, राइट। जो क्रिएचर्स हैं उनको पेड़ काटते हैं, क्रिएचर्स जो है हमारे उनको हम हार्म पहुंचाते हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम वॉर ही तो कर रहे हैं एनवायरनमेंट के विपरीत, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हम लोग वॉर ही तो कर रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि हम उसमें क्या, देखिए गैसेस निकलती हैं, आप लोगों ने देखा इंडस्ट्रियल में कितनी गैसेस का यूज होता है, फायर। तो उन्होंने एग्जांपल दिया है वॉर से उस चीज को। ओके, वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं जो वॉर करने के लिए रेडी रहते हैं, तो वो बहाने ढूंढते हैं, प्रिपेयर रहते हैं वो हर टाइम विक्ट्री के लिए। तो उनका जो मोटो होता है सिर्फ विक्ट्री का होता है, चाहे उसमें उसके बाद कोई सर्वाइवर वहां पर बचे या ना बचे। ठीक है, मतलब कि उनकी जो विक्ट्री होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई पर्सन बचे या ना बचे, बट उन्हें वॉर चाहिए। तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक about with their brothers in a shade doing nothing। वो कहते हैं अगर हम सेल्फ एनालाइज करेंगे, हम अपने को एग्जामिन करेंगे, अपने इनर थॉट्स के बारे में सोचेंगे, तो कभी भी वॉर नहीं होंगे। हम लोग एनवायरनमेंट से भी प्यार करेंगे, हम किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। हम जैसे कि इन्होंने बताया कि हम क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। जैसे वॉर्स होते हैं, वॉर में जब वॉर होते हैं, जो एनिमीज होते हैं उनके कपड़ों पे क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं ब्लड के।
वो चीज अब फिर नहीं होगी। सब फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, ब्रदर्स की तरह रहेंगे और एक दूसरे को अपना भाई मानेंगे। और फिर किसकी शेड में? एनवायरनमेंट जो होता है, पेड़ जो होते हैं, उन पेड़ की शेड में एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे, जिन्हें वो अपना पहले एनिमी समझा करते थे। ठीक है, उनके पास वो कहते हैं ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम लोग सेल्फ एनालाइज करेंगे अपने आप को। सारी भाग दो, सारे हमारी चिंताएं, सारे लड़ना, सब फाइट, सब फिनिश हो जाएगा यदि जो ह्यूमन बींग्स है सेल्फ एनालाइज के लिए थोड़ा सा समय निकाले। ये कब हो पाएगा? जब हम लोग अपने आप को सेल्फ एनालाइज करेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death if we were not so single-minded. वो कहते हैं, पॉइंट कहते हैं कि हमें स्टिल रहना है और हमें अपने अंदर पीपिंग करना सीखना चाहिए। ऐसा कहने से पॉइंट यह नहीं कह रहा है कि हम सारे जो अपने एक्शंस हैं उनको बंद कर दें, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि about keeping our life moving for once could do nothing. Perhaps our use silence might interrupt with this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पॉइंट ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि सारी एक्टिविटीज हम बंद कर दें। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ किसके? सेल्फ एनालाइज के, अपने अंतर्निरीक्षण के फेवर में हूँ। उसकी बात को संपूर्ण सेल्फ एनालाइज को पूर्ण रूप से इनएक्टिविटी नहीं मान लेना गलत है। मैं उसको इनएक्टिव नहीं मान रहा है। वो कहते हैं कि अगर मैं वन मोमेंट के लिए आपको इनएक्टिव होने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं कोरिलेट कर रहा हूँ लाइफ को, ना कि डेथ को। ओके, वो कहते हैं कि कोई लाइफ क्या है? लाइफ तो चलने का नाम है। लाइफ क्या है? उसमें चलते रहना है, कंटिन्यूटी में वर्क करना है। हम अपनी जो एक्शंस होते हैं उनको डिसाइड कर, अपने मन को एक करके, अपने मन को साइलेंट करके उनको करते रहेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने आप से एक कहते हैं बहुत सेट कंडीशन में डाल देंगे अपने आप को। हम कभी भी अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे कि हम अपने को जीवन में डेड समझ लेंगे, मतलब कि वो फिर कुछ वर्क ही नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए कोई मोटो ही नहीं रह जाएगा। वो कहते हैं यदि हम इस इंसिडेंट को इस इंसिडेंट से बचना चाहते हैं तो हमें सिर्फ क्या करना है? एक वे को अडॉप्ट करना है, इसको स्टिल रहने को। और स्टिल रहना यानी क्वाइट रहना, राइट? क्वाइट रहने को और अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने को। अगर हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करेंगे तो ऐसी कंडीशन लाइफ में आएगी ही नहीं। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. वो कहते हैं, ठीक है ना, वो यही चीज बोल रहे हैं कि अगर हम इस जो हमारी साइलेंस है, हम अगर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो लाइफ में जो ये इंसिडेंट है, इंटरप्ट है, सैडनेस है, वो हमारी लाइफ में कभी इंटरप्ट करेगी ही नहीं और हम अपने लाइफ को एक बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, राइट? और अपने को वो कंडीशन कब डेवलप होगी? जब हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करेंगे। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet, I will go. वो कहते हैं, कोई चीज उसमें कह रहे हैं कि थोड़ी सी स्टिलनेस, थोड़ी इनएक्टिविटी हमें एक गुड लाइफ की साइड ले जा सकती है। वो कहते हैं थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज इस वॉर को समाप्त कर सकता है, फिनिश कर सकता है। इस वर्ड में पीस आ सकती है, राइट? ब्रदरहुड आ सकता है और हार्मनी फैल सकती है इस वर्ड में। ओके, हार्मनी होता है एक रास्ता। ओके, पॉइंट कह रहे हैं
कि देखिए हम अर्थ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने किसका एग्जांपल लिया? अर्थ का। ओके, वो कहते हैं कि विंटर्स आते हैं, विंटर्स में जो हमारी अर्थ है वो इतनी क्वाइट हो जाती है, इतनी स्टिल हो जाती है, इतनी शांत हो जाती है, और हमें कैसे हम उसको कैसे इमेजिन करते हैं? डेड इमेजिन करते हैं। बट बाद में क्या मौसम आता है? स्प्रिंग का मौसम आता है, और उससे ये प्रूव होता है कि वो मरी नहीं है, क्या है? लाइव है वो, राइट। इसमें नए कलर्स और नई ब्यूटीफुलनेस भर आई होती है, और इसलिए जो हम सेल्फ एनालाइज की हमारी थोड़ी सी जो हमारा क्वाइटनेस होती है, जो इनएक्टिविटी होती है, उसके बाद जो पर्सन्स हैं, जो पर्सन है, उनकी जो लाइफ है, लाइफ की जो जर्नी है, उसमें क्या चीज आती है? उसमें लाइफ की जो जर्नी है उसमें क्या आती है? फ्रेश एनर्जी आती है, और वो विद न्यू उनका जो देखने का जो तरीका होता है, जो उनका आउटलुक होता है, वो डिफरेंट हो जाता है, और उसके साथ उस वर्क को शुरू करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। ऐसा कहते हो जो पॉइंट हैं, वो कहते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 12 तक आप लोग 12 तक गिने, या फिर थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए जो मैंने ये पॉइंट्स डाले हैं, स्ट्रक विद, एसोसिएटेड विद, सिंगल माइंड, फोकस ऑन ओनली वन थिंग, एंड ह्यूज वास्ट लॉन्ग। ओके, ये हमारी पोएम थी कीपिंग क्वाइट। इसके जो पॉइंट्स हैं वो है पैब्लो नेरुदा। इसमें उन्होंने 3 चीजों के बारे में बताया है, पीस एंड यूनिटी, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि सेल्फ एनालाइज, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, जब तक हम लोगों में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक हम अपनी लाइफ को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, ये थी हमारी पोएम। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ चीज प्रॉब्लम आ रही हो उसको अंडरस्टूड करने में, देन यू राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, एंड गुड डे एंड हैव a nice day. Okay, bye students.